हमें स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, सांस, पानी, भोजन। चौथी इतनी चाहिए है? हम क्या कर रहे हैं, सांस छोटा लेते हैं, सांस छोटा लिया छोड़ दिया, क्या हो रहा है इससे? हमारे शरीर की ऑक्सीजन पूर्ति नहीं हो रही है। जो पानी की बात करते हैं, रोज पानी पीते हैं, उस पानी की कभी जांच की है क्या? भाव भी नहीं आया होगा। अजीब लगता है जब मैं कहता हूँ पीने का पानी साथ लेते आना। अरे शरीर में 75% पानी है, रोज पीते हैं, बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकते। जो खून दौड़ रहा है, हम चल फिर रहे हैं, लेकिन उस पानी की जांच ही नहीं करते हैं, तो गलती नहीं कर रहे हैं। जो हम खाना खा रहे हैं वो तो पॉइजनस हो गया है। किसान ना कीड़ा मारने की दवा लगा रहा है, कीटनाशक। वी आर गेटिंग स्लो पॉइजन इन दैट वे। छोटा सांस लेना, प्रॉपर तरीके का प्रॉपर पानी नहीं पीना, और वो खाना खाना जो पॉइजनस है, कीटनाशक लगा हुआ है। सबसे पहले हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, फिर हमारा हार्मोन डिस्टर्ब होता है, तो बीमार होते हैं। तो कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब हुआ, ये हमारा ये कंप्यूटर जांच कर देता है सॉफ्टवेयर। ठीक है बेटा। दूसरी बात, हम दवा नहीं दे रहे, हम उस हार्मोन्स को रिपेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बीमारी है। फालिश बढ़ गई, कोई हार्मोन डिस्टर्ब हुआ होगा, अंदर कोई कमी आई होगी, ठीक है ना, मोटापा हो गया, शुगर हो गई, घुटनों में दर्द हो गए, तो वो तो रिजल्ट है। क्यों है कि कहीं ना कहीं को हार्मोन डिस्टर्बेंस हुआ, हम उस हार्मोन को रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, पहले ऋषि मुनि हजारों साल जिंदा रहते थे, हैं? क्यों रहते थे? ये जो मृत्यु और जीवन के बीच की कड़ी क्या है? सांस। बगैर सांस के हम जिंदा रह सकते हैं क्या 2-4-10 मिनट? नहीं रह सकते ना। सांस को भोजन मानते हैं क्या कभी? नहीं मानते। तो ये कभी नहीं है हमारी। हम भोजन किसे मान रहे हैं? कि जिसके बगैर हम महीनों जिंदा रहते हैं। जिस खाने को बगैर खाए हम महीनों जिंदा रहते हैं उसे भोजन मानते हैं। जिसके बगैर हम सेकंडों जिंदा नहीं रह सकते उसको खाना नहीं मानते। ठीक है। तो आज से हम इसको यदि खाना मान लें, पहले हमारे जो ऋषि मुनि हजारों साल जिंदा रहते थे वो सांस से भोजन लेते थे, अल्प भोजन लेते। जब उन्होंने कंदमूल फल खाने शुरू किए तो उनकी उम्र 200-250 साल हो गई, और जब से उन्होंने ये भोजन करना शुरू कर दिया 50-60 साल पे आ गया हमें। ठीक है। दूसरा, हमारा टारगेट ही नहीं हम जिंदा कितने दिन रहना है। तेने सोचा है कितने दिन जिंदा रहना है? सोचा है? नहीं सोचा। आपने सोचा है? यहाँ आज आए, एक टारगेट बना होगा, आज हमें जाना है, तो यहाँ पहुंचे, तो जिंदा रहने में टारगेट क्यों नहीं है हमारा? तो आज से तय कर लो, एक टारगेट बनाओ, मुझे स्वस्थ रहना है, 125 वर्ष तक जीवित रहना। तो हमारा मिशन है 125 वर्ष स्वस्थ जीवन। ठीक। करना कितना, इतना सिंपल है। रोज कहो अपने को, मुझे 125 वर्ष तक जिंदा रहना है, स्वस्थ रहना है। अपने को कह दो रोज, ये शरीर 125 की तैयारी शुरू कर देगा। क्यों? एक साइंटिफिक रीजन बताता हूँ मैं। तुम्हें सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, 3 बजे का अलार्म बजेगी। आंख तो अलार्म बजने से पहले खुलती है। एक दिन कहने से हमारे शरीर ने हमारी बात मान ली है कि भाई अलार्म से हम पहले उठ गए। जब हम रोज कहेंगे तो अपनी बात नहीं मानेगा क्या? ठीक। तो तय कर लो, ठीक बेटा, कि भाई हम 125 वर्ष तक स्वस्थ जीवित रहना है। तो शरीर 125 की तैयारी करेगा। मैंने जो सांस की बात बताई, आधा घंटा तुम डीप ब्रीथिंग कर लोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम। क्या करना, नाक से सांस लेके मुंह से निकाल देना। ये सीधे बैठ कर ना करो, सारे लोग करो 2-3 बार। सीधे बैठो, कमर सीधे, नाक से सांस लेना, पूरा सांस भर, पूरा सांस लेके मुंह से निकाल, पूरा आधा घंटा करना है। शुरू में 5 मिनट में थकान हो जाएगी, कारण हमारे शरीर का नहीं, हमारे शरीर का एक स्वभाव है, जिस अंग को हम पूरा काम में नहीं लेंगे वो शिथिल हो जाता है, जाम हो जाता है। लंग्स तो बड़े दिए, बड़ा सांस ले सकते हैं, काम में नहीं लेते, छोटा सांस लेते हैं, हमारा लंग्स जाम हो जाता है। होगा नहीं, ये जबरदस्ती करना पड़ेगा। और 1 हफ्ते में जाकर तुम आधे घंटे पे पहुंचोगे, तुम्हारे शरीर में बदलाव शुरू हो जाएगा। केवल डीप ब्रीथिंग करने से मोटापा खत्म हो जाएगा, घुटनों के दर्द खत्म हो जाएंगे,
आपका जो डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी केवल डीप ब्रीथिंग करने से। कैंसर कंट्रोल हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम केवल सांस लेने से। अब रही पानी की बात, मैंने कहा रोज पीते हो, जांच नहीं करते। जब से ही आरओ लगे हैं, आरओ का टीडीएस जब 100 से नीचे हो जाता है तो पानी स्लाइट एसिडिक हो जाता है। उस एसिडिक पानी को पीने से पैनक्रिया, लीवर, किडनी डैमेज होता है। खाना खाते हैं, उसको हजम करने के लिए अंदर एसिडिक मीडिया बनता है, ठीक है। उसको न्यूट्रल करने के लिए कुदरत ने नॉर्मल पानी दिया, वो नॉर्मल तो छोड़ा नहीं हमने, उसको आरओ कर दिया और उसका टीडीएस बहुत कम कर दिया तो एसिडिक हो गया। यदि आरओ का टीडीएस हम 100 से 150, 200 कर लेंगे तो मिनरल्स भी आ जाएगा और एल्कलाइन हो जाएगा, वो पानी अमृत हो जाएगा। हम कैंसर हो रहे हैं ड्यू टू द आरओ वाटर या किसान का वो खाना खाने से। हमें कौन सा खाना चाहिए? जैविक। किसान तो पैदा नहीं करता, कहाँ से मिलेगा? हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुदरत ने हमको जीवित रखने के लिए पेड़ पौधों के साथ जोड़ा है। हमारी खुराक क्या है? जो पेड़ों का वेस्ट है। पेड़ों के मतलब की चीज नहीं, भाई फल पक गया फेंक दिया हमने खा लिया, हमारी खुराक होगी नहीं होगी? तो पेड़ों का वेस्ट हमारी खुराक है, ठीक है ना। और हमारा वेस्ट पेड़ों की खुराक है। हम इस साइकिल में बैठे हैं, ठीक है ना। आज तक तुम्हें आयुर्वेद में किसी ने बताई ये बात क्या? मैंने कोई नई बात तो नहीं बताई है, सब जानते हैं, करते नहीं है। करोगे ना आज से, हैं? तो हमें उस आयुर्वेद में बैठना है, उस सिस्टम में बैठना है। ऊपर से कोई डॉक्टर नहीं है यार। शरीर अपने को हील करता है, शरीर अपने को खुद ठीक करता है। कब ठीक करेगा? जब हम वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेंगे, ये अपने को ठीक कर ले। कहाँ से? सांस, पानी, भोजन से। जब खाना खाते हैं, छोटी आँख, बड़ी आँख, पेट, ये पहले हमारा ठीक होना चाहिए, बाकी सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। अब आयुर्वेद कहाँ से खाएगी? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहाँ से मिलेगा? बहुत खाना है, क्या करेंगे आप? 4 पेड़ों के 4-4 पत्ते ले लो, 4 तरह के, वॉश करो, बॉईल करके पी लो, न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी। और उन पेड़ों में वो कीटनाशक लगाने जाता है क्या? नहीं जाता, नहीं तो नहीं जाता, है ना। तो आज से क्या करना है? किसी भी पेशेंट को ठीक करे तो उसको कहते भैया 4 पेड़ों के 4-4 पत्ते लेके बॉईल कर ले, पी ले, ठीक हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और पेड़ों के पत्ते कौन कौन से चाहिए ये अगले सेशन में बता